ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ है। अनर्थ दंड व्रत कैसा होता है इसकी चर्चा यहाँ करी थी अपन। और 5 प्रकार के अनर्थ दंड की भी संक्षेप में चर्चा हुई। सदा सुख जी अलग से विस्तार दे रहे हैं। काफी विस्तार लिखा है अनर्थ दंड का। और उससे बचने के लिए कैसा अपने को करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए वो सारा विस्तार यहाँ है। कल अपन ने प्रारंभ किया था पापोपदेश नहीं देना। किस किस कार्य में कैसा कैसा पाप है उस सब का उपदेश नहीं देना चाहिए, ये बात यहाँ पे सदा सुख जी ने बताई। आगे पढ़ते हैं, अपन ढूंढारी से ही पढ़ते जाएंगे। और आगे विस्तार से चर्चा भी करते रहेंगे। श्लोक बोल लेते हैं पहले। तिर्यक्लेशवणिज्या हिंसारंभ प्रलम्भनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानं शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिलदहन पवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए अब आगे ढूंढारी से पढ़ते हैं अपन। और साथ के साथ ही अर्थ भी देखते जाएंगे। हम्म। ये यहाँ से खोटे पाप रूप शास्त्र पढ़ने का जिन शास्त्रनी में श्रृंगार मायाचार आदि की आधिक्यता मिथ्या श्रद्धान कराने वाले जिन जिन ग्रंथनि में मारण क्रिया विष बनावने की क्रिया मारण उच्चाटन वशीकरण मंत्र तंत्र आदि तथा इंद्रजालादिक अनेक कपट का उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना रसायन करना इत्यादि पाप के शास्त्र वीर रस के शास्त्र हिंसा प्रधान क्रिया के शास्त्र मति पढ़ो अन्य को उपदेश मति करो। ये सीधी बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा ऐसे शास्त्र। अच्छा, एक और चीज यहाँ देखने लायक है। ये जो शास्त्र पढ़ने की मना की और प्रेरणा की भी मना की, ये असल में दुष्श्रुति भी इसमें शामिल कर लेना क्या। ये पापोपदेश और दुष्श्रुति यहाँ पर शामिल हो जाता है। कैसे कैसे शास्त्र बताए कि जिनमें पाप का ही विशेष वर्णन हो, श्रृंगार आदि का। श्रृंगार का मतलब समझिए ना, श्रृंगार माने जैसे स्त्रियों के श्रृंगार आदि संबंधी या जिनसे भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों की वृत्ति बढ़े, ऐसे सब श्रृंगार शास्त्र। मायाचार आदि जिसमें मायाचार का विशेष वर्णन हो, मायाचार सीखते हो लोग बाग जिसे पढ़ करके इनकी आधिक्यता मिथ्या श्रद्धान कराने वाले शास्त्र कि जिनसे श्रद्धान गड़बड़ा जाता हो, मिथ्या श्रद्धान होता हो जीवों का ऐसे। और जिनमें मारण क्रिया कि किसको कैसे मारा जाता है, किसको किस तरह से पकड़ा जाता है बांधा जाता है, छेदन भेदन कैसे किया जाता है, ऐसे शास्त्र।
पढ़ने का, और जिन शास्त्रों में कहाँ गया? मारण क्रिया, विष बनाने की क्रिया, कौन सा विष कैसे तैयार किया जाए, ये अपने पढ़ने की चीजें नहीं है। क्या करना है पढ़। अब बहुत से लोग इसी चीज को विद्या समझते हैं। क्या ये विद्या है कि कुविद्या है? कि उसको ऐसा जहर बनाना आता है, इसको ऐसा ये निकालना आता है, ऐसा वो केमिकल बना लेता है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, मंत्र तंत्रादिक तथा इंद्रजालादिक अनेक कपट, जिसमें ये मंत्र तंत्र वगैरह की चर्चा। अब इसमें विचार कीजिएगा, जो अपने स्तोत्रों के नाम पर तरह तरह के मंत्र तंत्र इत्यादि चल पड़े, वो इसमें शामिल होंगे या नहीं? हम्म? आया समझ में? बहुत सारों ने चला दिया ना कि ये वाला छंद बोलना भक्तामर का, और इसके साथ ये वाला मंत्र और ऐसा तंत्र, इससे ये वाली सिद्धि हो जाएगी। ये क्या है? ये पापोपदेश में और दुष्कृति में शामिल है। अनेक कपटनी का उपदेश, तरह तरह के कपट करने का, कैसे बेवकूफ बनाया जाए। या आते हैं ना ऐसी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें फुटपाथ पे आपने देखी होंगी। क्या पैसा कमाने के 101 तरीके, और 1000 तरीके, और ये तरीके और वो तरीके, दूसरों को बेवकूफ बनाने के तरीके, उनका उपदेश। तथा रसनी का दग्ध करना, रस मतलब वही रसायन वगैरह, उनको दग्ध करना, जलाना, रसायन करना, रसायन बनाना इत्यादि पाप के शास्त्र। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी शिक्षा भी अपने बच्चों को नहीं दिलाना, जिनमें बहुत इस तरह की हिंसा होती हो। देखो, केमिस्ट्री का जो आगे का शोध खोज का विषय है, वो अहिंसक नहीं है ना, उसमें हिंसा बहुत है। तो ये चीज सीधे सीधे उस पर सवाल उठाती, ये जो बात है, इस बात से सीधे ही सवाल उठता है, वो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और वो तरह तरह की चीज, है ना। देखो, बायो और केमिस्ट्री ये दो अपने क्षेत्र तो है ही नहीं, ऐसा समझना। फिजिक्स को फिर भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं, फिजिक्स तो एक गणित जैसा है, फिजिक्स में तो गणित जैसा काम। बाकी ये जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये कायदे से जैन के क्षेत्र नहीं, है ना, कायदे से जैन के लिए नहीं है ये क्षेत्र। अ, उनका उपदेश है ना। और क्या है? इंद्रजाल, वो जादूगरी वगैरह, ऐसी एक कपट विद्या है। वीर रस के शास्त्र, वो पहले श्रृंगार की बात है, वैसे ही वीर है, ऐसा लड़ा और ऐसा है, योद्धा था और बहुत। अरे ये जमाने गए अब शास्त्रों के। शास्त्र माने पढ़ता कौन है, अब तो देखते हैं सब, ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसी कथाएं या ऐसे विज्ञापन, ये इस तरह की खबरें। हिंसा प्रधान क्रिया के शास्त्र, जिसमें हिंसा बहुत होती हो। मति पढ़ो, अन्य को उपदेश मति करो, ना खुद पढ़ना ना दूसरे को ऐसा उपदेश देना। क्या इस तरह का दूसरे को सलाह भी नहीं देनी, कि पापोपदेश में गिना जाता है। तथा अभक्ष भक्षण करने का, रात्रि भोजन करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चोरी करने का, खोटी साखी भरने का, व्यभिचार करावने का, विवाहादिक महाआरंभ करने का, तब रोशनी प्रज्वलित कराने का, दारू के ख्याल छुड़ाने का, तथा बाग बगीचे में देख वेख को प्रेरणा करने का उपदेश मति करो। ऐसा उपदेश भी मत दो। कैसा कैसा उपदेश मत दो? अभक्ष भक्षण करने का तो उपदेश देना ही नहीं चाहिए। क्या कि जा बाजार से टॉफी खरीद के लिया, बाजार से चॉकलेट खरीद के लिया, ये ले पैसे ले। बहुत से दादी नानियां अपने पोते नातियों को इस तरह से कि देती। अब बच्चे हैं, बच्चों के प्रति मोह रहता है, लेकिन दादी दादी 10 रुपए दे दो, कि क्या करेगा, कि कुछ नहीं, रखूंगा, कि जा बाजार से ये खरीद के लिए ये खा ला। ऐसा उपदेश नहीं देना। अरे किसी अन्य को ही नहीं देना कि इस तरह का काम करो। अभक्ष भक्षण करने का, रात्रि भोजन करने का। क्या कि कैसा कैसा किसी को अभक्ष की सलाह देते हैं, कि देखो अब है तो अभक्ष, लेकिन अपन तो स्वास्थ्य की दृष्टि से खाते हैं ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से ले लेना चाहिए। बहुत से होते हैं ऐसे, क्या गाजर खाने का उपदेश देंगे, लहसुन का प्याज का उपदेश देंगे। क्या हार्ट के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसके लिए अच्छा होता है, किडनी के लिए, लीवर के लिए, और पता नहीं किस किस के लिए। कि अभक्ष तो है, लेकिन अपन तो दवाई समझ के खा लो, दवाई समझ के खा लो। ऐसा उपदेश मत देना कभी भी किसी को।
न खुद ऐसा काम करना, न दूसरे को ऐसा उपदेश देना। अरे यहाँ तो ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर से तू बिल्कुल भिन्न है, न्यारा है। इसके स्वास्थ्य से तेरा स्वास्थ्य नहीं है, ये चीज सिखाई जाती। और ये शरीर तो यही छूट जाने वाला है। इसको स्वस्थ रख के भी कितना क्या कर लोगे बताओ। हमेशा तो साथ रहने वाला नहीं। मान लो, मान लो कि ये शरीर हमेशा इसी के साथ रहता, तो फिर भी इसके स्वास्थ्य के पीछे अपन कुछ ना कुछ बात करते। तब तो करते, लेकिन मालूम है ना छूटने वाला है, तो कितना पाप करें इसके पीछे। बोलो, कितना पाप करना वाजिब। और आप वो, अपन देखते हैं ना, वो सारे के सारे उपाय करने के बाद भी, जैसे मान लो हार्ट के लिए बहुत उपाय करे इसने, लेकिन हार्ट अटैक से ही मर है, वो तो उदयाधीन है। जो वैसा उपाय नहीं करते, क्या वो सब उस बीमारी से ग्रस्त हो जाते? नहीं होते। सबके सब तो नहीं होते ऐसे। तो जिसको होना होता उसको होता है। अपन उसे स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसी बात, समझ लो कुछ स्वास्थ्य संबंधी या कोई और बात संबंधी, शरीर को बनाए रखने के लिए कितना पाप करेंगे। न स्वयं वैसा काम करना, न दूसरे को वैसा उपदेश देना। अभक्ष भक्षण करने का कभी उपदेश नहीं देना किसी को भी। कोई हो, मेहमान ही आए हो घर पर, अब कोई मेहमान आते, बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, खुद तो भले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो मेहमानों के सामने अपनी थोड़ा सा रुतबा दिखाने के लिए, अपना अच्छा दिखाने के लिए, है, उसको अभक्ष भक्षण कराने से भी परहेज नहीं करता। ये पान खाओगे, पान? है? आया मेहमान, पान खाओगे? अरे तू खाता है पान जो उसको उससे पूछ रहा है? है? जब स्वयं नहीं खाता, स्वयं उस अभक्ष का सेवन नहीं करता, फिर उससे क्यों पूछता है? और दूसरों को ऐसा उपदेश दे, रात्रि भोजन करने का लिखा नहीं, रात्रि भोजन करने, कि हम तो नहीं करते लेकिन तुम देख लेना, खा लेना। दूसरों को खिलाने का उपदेश दे। तो दूसरों को ऐसी सलाह भी नहीं देना। कोई पूछे कि घर पे वो मेहमान आने वाले हैं, वो तो रात तक आएंगे, क्या करें, शाम के बाद हो जाए तो क्या करेंगे फिर? कि एक काम करो, ये खिला लेना, वो खिला लेना। ये रात वाली चीजें हैं। रात वाली कौन सी चीजें हो गई भैया? रात में खाने की कौन सी चीज हो गई? ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। क्या? कि रात में तो बस रोटी सब्जी नहीं खाते, बाकी चीजें तो खा लेते हैं। एक काम करो, गजक ले आओ, फल ले आओ, और चीजें ले आओ, हैं, कुछ दूध का आइटम ऐसा बना लो, मिठाई वगैरह, ये रखते हैं ना रात को, केले के चिप्स वगैरह रख दे। ये तो खाना ही खिला दे। बोलो, करते हैं ना कि रात को आएंगे, जवाई जी आएंगे या ब्याही सगे जो भी हैं वो आएंगे, तो उनकी सेवा में तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, उनका सम्मान तो रखना पड़ेगा ना। अरे घर पे एक वो बड़ा सा नेम प्लेट या कुछ इस तरह का बना के लगवा लो कि आप घर पे पधारिए, बहुत बहुत स्वागत है, परंतु एक निवेदन है, हम रात को आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, रात में मतलब कुछ खिला पिला नहीं पाएंगे। ऐसा आपके गेस्ट रूम के बाहर ही लिखवा के लगवा। क्या है? तो आने वाला अपने आप ही वो समझ जाएगा, वो डिमांड ही नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? ये तो, हाँ, रात्रि सेवा निषेध है, बहुत बढ़िया। भोजन पानी की रात्रि सेवा निषिद्ध है, कि रात को हम आपको ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकते हैं, वो भी नहीं हो तो अच्छा, लेकिन अब स्वयं ही पीता है वो पानी, तो दूसरे को पानी वानी तो पिलाता है। ध्यान रखना, यहाँ तो रात में पानी पीने को भी रात में भोजन ही कहा जाता है। खाद्य स्वाद्य लेय पेय, ये चार तरह का कबलाहार है। चार तरह का आहार नहीं, चार तरह का कबलाहार। अब इस कबलाहार में से रात में क्या छोड़ा है? कि कोरा रोटी सब्जी छोड़ दी। और रोटी सब्जी छोड़ के तो खुद को सूरमा समझता है कि मैंने रात्रि भोजन छोड़ दी। जबकि रात्रि भोजन छोड़ना इसका नाम नहीं। ये तो चर्चा कई बार कर चुके हैं अपन रात्रि भोजन के संबंध में। तो दूसरे को ऐसी सलाह भी नहीं देनी कि तुम तो ये रख लेना, ये रखवा देना उनको। क्योंकि होता है ना, कई बार टेंशन में आ जाओ कि अरे क्या करेंगे, रात को वो आ रहे हैं, क्या खिलाएंगे। ये पहले ही सूचित कर दो कि आप जल्दी आ जाओ साहब, सूर्यास्त के पहले आ जाओ, तो हम आपको कुछ खिला पिला देंगे। बाद में तो हम खिला नहीं सकेंगे कुछ भी आप। क्या आया समझ में? तो ये अपने को वहां पर विचार करना चाहिए। रात्रि भोजन करने का, झूठ बोलने का, आपस में बातें करते हैं,
तू तो ऐसा बोल देना, वो ऐसा करे तो ऐसा बोल देना, या वो ऐसा पूछे तो ऐसा कह देना। सलाह देता है। अपना कोई मित्र हो, भाई हो, है, या बहनें आपस में बातें करें, माँ बेटी आपस में बातें करें, और फिर ऐसी तिकड़म लगाती रहें कि ऐसा ऐसा बोल देना, ऐसा काम कराना हो घर पे तो ऐसा बोल देना। बोलो, ये क्या है? ये सलाह देना, ये झूठ की सलाह है, ये क्या सिखा रहे हो आप? कपट, छल कपट सिखा रहे हो। हाँ, टीवी सीरियल न्यूज़पेपर पढ़ना, इनका इनके उपदेश नहीं देने चाहिए। ज्यादातर तो इन्हीं से सीखते हैं सब। ये कपट और मायाचारी झूठ बोलना ज्यादातर तो इन्हीं से सीखते हैं। आपने देखा पहले की महिलाओं और अभी की महिलाओं के स्वभाव में कितना अंतर है? हाँ? वो टीवी के सीरियल जब से चले, टीवी के सीरियल जब से चले, तब से बहुत अंतर आ गया। या पारस्परिक रिश्तों में बहुत अंतर आ गया। पहले जैसे कहाँ रहे, पहले जैसे लोगों की भावना भी नहीं, भावना भी बदल गई लोगों। खैर, वैसे तो हर काल में हर तरह के जीव होते हैं, है ना? इसलिए अपन ये नहीं कह रहे कि अभी हुए हैं ऐसे, लेकिन अभी ज्यादा दिखने लग गए ऐसी प्रॉब्लम। अभी ऐसी विपरीतता ज्यादा नजर आने लगी। और देखो, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चुगली करने का, चुगली करने का कैसा? हैं? अरे, फोन पे जो लंबी लंबी बातें होती है उनमें ज्यादातर तो चुगली ही होती है, तारीफ कहाँ होती है? हैं? झूठी सच्ची शिकायतें, बातें बनाना एक दूसरे की, ये क्या है? चोरी करने का, चोरी का उपदेश। खैर, एक जैन परिवार में तो ऐसा दिखेगा नहीं कि कोई चोरी का उपदेश दे, हैं? लेकिन ये जो व्यापार आदि में कि इस तरह से तुम यूं बचा लेना, ऐसे बिजली चोरी कर लेना, हम ऐसे कर लेते हैं, हम तो यहाँ से वो आंकड़ी डाल के कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तुम भी कर लो, ये क्या है? चोरी का उपदेश। पैसा बचाने के नाम पे अधिकांश चोरी का उपदेश दिया जाता है। पैसा कमाने के नाम पे अधिकांश चोरी का उपदेश देते हैं लोग, हैं? रास्ते निकालते हैं, रास्ते। चोरी करने का, खोटी साखी भरने का, खोटी साखी मतलब झूठी गवाही, साक्षी बोलते हैं गवाह को, तो झूठी गवाही देने का। क्योंकि तुम बोल देना उसके सामने, किया था ना वो, वसु राजा ने यही तो करा था, वो झूठी गवाही दी थी उसने कि हाँ हाँ, ये जो बोलता है वो सही, ऐसा ही कहा था शीर कदम्बक ने। इतने में तो वो सिंहासन टूटा और पहुंच गया नीचे। वो झूठी गवाही थी। तो खोटी साखी भरने का, व्यभिचार करावने का, ये नवयुवक नव युवतियां होती हैं, वो ये व्यभिचार कराने का उद्देश्य ज्यादा, एक दूसरे के रहस्य रखते हैं ना, कि मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, जा तू तो मिल ले उससे क्या। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो कितनी खोटी आदतें चल जाती हैं आजकल छोटे छोटे से बच्चों में। ये व्यभिचार कराने का उपदेश। और कैसा कहते हैं आजकल, अरे तुम्हारी कोई मतलब कोई लड़का हो तो सर तुम्हारी कोई मतलब लड़की मित्र नहीं है, या लड़की हो तो कि तुम्हारा कोई लड़का मित्र नहीं है। ये तुम क्या कराना चाह रहे हो भैया? तुम किस चीज का उपदेश देना चाह रहे हो इसको? ऐसी बातें करना ही नहीं कभी। व्यभिचार का उपदेश क्यों देना, ऐसे खोटे कार्यों में जिसमें बुद्धि जाए, ऐसा उपदेश क्यों देना? उसको प्रशंसा की नजरों से कभी नहीं देखना, और उसको तो बल्कि सामान्य रूप में भी ग्रहण नहीं करना, उसकी तो भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी फटकार लगनी चाहिए कि क्या कर रहा है तू, तेरे पढ़ने के दिन है, कुछ सीखने के दिन है, कि ये फालतू की बातें करने के दिन है? समझ। व्यभिचार करावने का, विवाह अधिक महाआरंभ करने का, बोलते हैं शादी में ऐसा करना वैसा करना, उपदेश देते हैं। हमने तो उनके यहाँ ऐसा देखा था, उन्होंने ऐसी एंट्री करी थी, और ऐसे वो क्या बोलते हैं आजकल तो खूब चलता है। देखो, मैं क्या ज्यादा जाता नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा ध्यान भी नहीं आजकल क्या क्या चल गया, दो एक चीजें मालूम है, वो प्री वेडिंग चल गया एक तो, एक वो एंट्री कैसे करना है? मूर्खताएं तो सभी दिखी जाती है ना मोबाइल पर। और भी पता नहीं जाने क्या क्या चल पड़ा होगा। शादी के पहले भी 3-4 दिन तक तो चल लगातार जाने क्या क्या कार्यक्रम होते ही रहते हैं। महिला संगीत तो गुजरे जमाने की बात हो गई, अब उसकी जगह कुछ और चल पड़ा होगा। हाँ? और पूल पूल पे भी पूल पार्टी भी। हाँ, डीजे नाइट। बोलो, डीजे नाइट और पूल पार्टी।
वह मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं वहां पे। कौन तो मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे एक तो समझ लो एक पीढ़ी ऊपर, यानी वो सास ससुर वाली पीढ़ी हो, और उधर वो बहू आदि की पीढ़ी हो, ये सब पूल में है। ये शर्म नाम की चीज नहीं बची बिल्कुल। विवाह आदि में महाआरंभ करने का, अरे दूसरे का विवाह कराना ही महाआरंभ का काम है। बहुत से नेता बनते हैं ना इसमें, क्या कि हम कराएंगे इसका, इसका उससे शादी करा देंगे, इसकी उससे करा, उनका लड़का बहुत अच्छा है आपकी लड़की के लिए, कि तेरा है क्या, ये हमारा तो नहीं है, तो इसका और उसका है। ये तो तुझे क्या पड़ी है। कभी किसी के लिए ये तो नहीं सोचता कि ये ब्रह्मचर्य ले ले तो अच्छा, इसके मन में ये भाव ही नहीं आता। और उपदेश देता है कि अरे इसकी उससे करा दो, उसकी इससे करा, क्या पागलपन है। विवाह आदि महाआरंभ करने, रोशनी प्रज्वलित कराने का, ये भारी है बात। लाइटिंग वाइटिंग तो कराओ घर पे, रोशनी प्रज्वलित कराने का क्या मतलब, ये थोड़ा सजाओ, घर को सजाओ, लाइटिंग कराओ, है। बहुत से लोग इतने झेपते हैं, इतने झेपते हैं कि अरे साहब देखो, हम तो नहीं मानते हैं वो दिवाली विवाली, लेकिन क्या है पूरे मोहल्ले में होती है, और हमारे यहाँ नहीं होगी तो बड़ा अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे लोग पता नहीं जाने क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे, वो समझेंगे जे ने ये नहीं करता, ये सोचेंगे, और क्या है उसमें। कि नहीं, एक दिया तो रख दे, एक दिया तो, तेरे मन में वो ग्रहित मिथ्यात्व का भूत अभी उतरा नहीं है तेरे मन से। मंदिर में कराएंगे लाइटिंग, बोलो, कि नहीं हमारा वीर निर्वाण उत्सव है ना इस वजह से, तो वीर निर्वाण उत्सव है तो दिए जलाने की बात कही जाए। ये मूर्खता मत चलाओ। अच्छा क्या है, कुछ विद्वान वगैरह पक्ष ले लेते हैं ना, तो फिर तो कोई किसी के बाप की भी सुनने वाला नहीं है फिर तो, कि नहीं नहीं उन्होंने बोला था कर सकते हो, उन्होंने बोला था कर सकते हो। अरे उन्होंने क्या बोला था, तेरा मन है करने का तो नाम दूसरे का लेकर के बहानेबाजी करता है। उन्होंने बोला था तो दूसरों ने मना भी तो किया था, मना करने वालों की तो नहीं सुनी तूने। हाँ, कुमति की रीति, ये कुमति की रीति है ये गणिका का रस चखना है, खोटी रीति। आया समझ में? क्या कहा, रोशनी प्रज्वलित कराने का, ऐसे दिए जलाओ, ऐसा ये सजाओ, और इस तरह से ये काम करो, हम्म, रोशनी प्रज्वलित कराओ। थोड़ी ये क्या बिल्कुल अंधेरा अंधेरा कर रखा है, घर में शादी ब्याह है तो कुछ ऐसा वो तो करो, है। दिखना चाहिए ना कि शादी का घर है, दिखना चाहिए ना उत्सव का माहौल है, कि क्यों दिखना चाहिए ये बताओ, क्यों दिखना चाहिए। और दूसरा उसको देख करके क्या कर, अरे और कितने ऐसे किस्से हैं। एक तो वो बिल्कुल असली किस्सा था, वो दिए वगैरह जलाए थे, और वो जो दुल्हन थी, मतलब वो आग लगी, दिए के कारण आग लगी पूरे घर में, और दुल्हन जल गई थी, दुल्हन जल के मर गई थी। नहीं सुने ऐसे किस्से, नहीं सुने क्या। तो इसलिए ये काम अच्छा नहीं है ना, ऐसे प्रेरणा देना दूसरे को, रोशनी प्रज्वलित कराने का। अभी कोई कहे कि भाई खुद भी तो करते हो, हैं? अपने क्या बोलते हैं भोजन बनाने के लिए आग नहीं जलाते होगा, तो भोजन तो मजबूरी है, ये मजबूरी है क्या, इसके बिना क्या तुमको दिख नहीं रहा है, या इसके बिना काम नहीं होगा, क्या है बात। ऐसा उपदेश नहीं देना। दारू के ख्याल छुड़ाने का, दारू के ख्याल छुड़ाने का क्या क्या मतलब, कि शराब इत्यादि के ये ख्याल छुड़ाने का मतलब उससे छुड़ा नहीं रहे, बल्कि उसको ऐसे खेल में लगा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये बारूद है, इसका बारूद क्या है, सही है ना। दारू का एक अर्थ बारूद भी होता है, ये दारू शराब नहीं है। दारू के ख्याल छुड़ाने का मतलब बारूद के पटाखे छोड़ने का, ख्याल माने खेल होता है, तो पटाखों का खेल हुआ ना, सही अनुवाद किया है यहाँ पे, बारूद छुड़ाने छुड़वाने का, पटाखे छोड़े जाते हैं। छुड़वाने का मतलब त्याग कराना नहीं है यहाँ पे, यहाँ छुड़वाने का मतलब जलाना है, पटाखे चलाना। सदाशिव जी के टाइम पर हो चुकी थी आतिशबाजी तो चालू, इसलिए उन्होंने वो नाम लिखा, पटाखे चलाने का, बारूद छुड़ाने का, है? फायरिंग करेंगे फायरिंग, बहुत सी जगह तो ऐसे शादी ब्याह में भी फायरिंग करते हैं।
और एक जगह का तो किस्सा आया था कि वो बारात में फायरिंग हुई, मतलब ऐसे दिखावे की फायरिंग, वो गोली जाके सीधे दूल्हे को लग गई, वो दूल्हा मर गया। होगी बारात की। समझ में आई बात। हाँ। बारूद छुड़ाने का, ये सारे बारूद के ही हैं पटाखे। वो सब भर भर के बनाए जाते थे पहले, अभी भी वही आता, पैटर्न बदल गया थोड़ा। अब थोड़ा और एडवांस हो गया जमाना, तो तरह तरह के पटाखे आ गए। पहले वो अनार चलते थे, हुक्के। हाँ? नहीं, बारूद छुड़वाने का बोलते हैं, है ना। ये पटाखे छोड़ रहा है, पटाखे छुड़ा रहा है, ऐसा वो। यहाँ छुड़वाना मतलब त्याग करना नहीं है, चलाना ही है वो, जलाना। ऐसा उपदेश नहीं देना। बच्चों को दिला लेते हैं बंदूक, क्या ये टिकड़ी की बंदूक है। टिकड़ी आती है, रोल आते हैं छोटे छोटे से, और टिकड़ी की बंदूक ही फोड़ते हैं। अरे ये आगे कहाँ पे लेके जाएगी ये बात। अभी टिकड़ी की चला रहा है, बाद में थोड़ी और बड़ी लाएगा, फिर और बड़ी ले आएगा। भाई ऐसी चीज की प्रेरणा ही क्यों देना। समझ में आ रही है बात। जिस गली जाना ही नहीं है, उसका परिचय भी करके क्या करोगे। देखो, तथा बाग बगीचे में देख वे को प्रेरणा करना। कि बाग बगीचे देखाओ, है घूमने चले, वहां पे घूमने चले, नया पार्क बना है क्या। किसी को ऐसी प्रेरणा भी नहीं देना कि वहां घूमने जाओ। बहुत से कहते हैं ना कि कहाँ घूमने जाए, बताओ छुट्टियां आ रही हैं, अभी बच्चों के पेपर खत्म हो जाएंगे, कहीं कहीं घुमाने ले जाना है, कहाँ घूमने ले जाए। ये देखो, घूमने का शौक है, तीर्थ यात्रा पे जाओ, तीर्थों पर जाओ। आया समझ में, तीर्थ की प्रेरणा देना दो तो। बाग बगीचे में क्या देखना है, वही सब हरित काय है, अपन कितनी बार उन पेड़ पौधों में पैदा हुए हैं, वो प्रेरणा नहीं कर। ऐसा ऐसी प्रेरणा करने का उपदेश मति करो। तथा परिणामनि में, ये हो गया ना। हम्म, आगे देखिए। मति करो तथा, ढूंढारी में देखते हैं। तथा परिणामनि में दुर्ध्यान के कारण, ये क्या पैराग्राफ छूट गया क्या यहाँ पे। हाँ ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये लाइन पहले देती है उन्होंने, कोई बात। उपदेश मति करो तथा परिणामनि में दुर्ध्यान के कारण, ऐसा मेला, ख्याल, कौतुक, व्यभिचार आदि कर्म, मनुष्य तिर्यंचनी की राड, कला आदि देखने का उपदेश मति करो। तथा युद्धाधिक करने का, गाली देने का, पर की जीविका बिगाड़ देने का उपदेश मति करो। क्या क्या बातें हैं ये। परिणामों में दुर्ध्यान के जो कारण है, जैसे मेले, मेले लगते हैं, तरह तरह के मेले। आजकल तो मेले पूरे व्यापारिक होते हैं, पहले के मेले जो होते थे उसमें सिर्फ व्यापार नहीं होता था, बल्कि खेल वगैरह खूब होते थे। अभी भी आते हैं ना मेलों में, सर्कस आते हैं, और मौत का कुआं और ये और वो, पता नहीं जाने के। मेला, ख्याल, ख्याल यानी खेल, तरह तरह के ऐसे खेल। कौतुक, जिसमें ये कौतूहल बढ़ता हो। व्यभिचार आदि कर्म, पहले के खोटे लोग ऐसे व्यभिचार के कार्य भी देखने जाते थे, उसमें उत्सुक रहते थे। व्यभिचार आदि कर्म, मनुष्य तिर्यंचनी की राड़, राड़ यानी आपस में द्वंद्व युद्ध जैसा होता है उनका झगड़ा, भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, और पता नहीं जाने की इनकी लड़ाई। अब वो नए जमाने में डब्ल्यू या कि आपस में पहलवान वो कुश्ती कर रहे हैं, वो असली कुश्ती नहीं है, जबकि वो तो बस मारपीट है, प्रायोजित मारपीट पहले से। इनको देखने का उपदेश मत करो, न खुद देखो ना दूसरे को ऐसा उपदेश दो। तथा युद्धाधिक करने का, युद्ध वगैरह हो जिससे, या युद्ध करने की प्रेरणा हो। गाली देने का, गाली वगैरह देना ये कोई अपने सज्जन लोगों की बात है क्या। पेज नंबर 128 है छपी हुई पुस्तकों में, प्रकाशित पुस्तकों में 128 पे नीचे नीचे का। क्या कहा, युद्ध आदि करने का, गाली देने का, पर की जीविका बिगाड़ देने का उपदेश मत करो, जिससे दूसरे की आजीविका बिगड़ जाए, दूसरे की नौकरी व्यापार धंधा खतरे में पड़ जाए। ऐसा उपदेश मत करो कि तू तो ऐसा काम करना कि जिसमें ये इसका ये बिगड़ जाएगा, इधर से इसका व्यापार खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अरे ऐसा ऐसा उपदेश मत दो जिससे दूसरे के व्यापार धंधे पे नौकरी पे लात पड़े। ऐसा उपदेश नहीं देना। हाँ, ये मोबाइल के कारण हिंसा ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब कोई
युद्ध वगैरह क्या जाता, अब तो खुद ही वो बंदूक के गेम खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाएंगे और ये मारा, ये मारा, ये मारा, और दिन भर वो ढिश 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 करते रहते हैं, बस और कुछ काम नहीं। इससे भाव बिगड़ते हैं, बहुत परिणाम बिगड़ते हैं। छोटे बच्चों को इतना तक पता नहीं चलता कि ये कितना खतरनाक काम। वो उस पे उस दृश्य को देख के खुद पे या दूसरे पर आजमाते हैं, उनको समझ थोड़ी ना। जैसे मान लो उन्होंने किसी पे वो चाकू वाकू का दृश्य देख लिया, तो वो घर पे ही अपने भाई बहनों के चाकू लगा दे, खुद के लगा देंगे। कोई फांसी वासी का दृश्य देख ले तो खुद ही लटक जाएगा, ये किससे हो चुके हैं, अखबारों में आ चुके हैं ये। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं। अरे और कंपनियां सब समझदार हैं, वो आपको कहती है आप पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखो, आप ऐसे दृश्य मत देखने दो। अब ये मूर्ख बनता है, इतना पढ़ा लिखा समझदार होने के बाद भी मूर्ख बनता है, बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख, जिसको इतनी भी अकल नहीं है कि बच्चों को क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना, बाल मन पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस व्यक्ति पर किस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसको ये अकल नहीं है उसको तमीज नहीं है भी ये चीजें चलानी। इनकी गलती नहीं है, ये जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए उनकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस किस पर काबू रखेंगे, वो किस किस का वीडियो रोकेंगे या किस किस चीज पर रोक लगाएंगे। उन्होंने तो आपकी सुविधा के लिए वो कंट्रोल दे रखे, आप वो कंट्रोल लागू करके रखो आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। है समझ? और काम में नहीं लेना आता तो उपयोग मत करो ना। अगर आपको इसकी तमीज नहीं है, समझ नहीं है, तो आप उपयोग मत करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की, ये बहुत हल्का फुल्का समझते हैं इसको। ये खिलौने नहीं है, ये प्राण घातक हथियार है ये। क्या? कला आदि देखने का उपदेश मत करो, युद्ध आदि करने का, गाली देने का, पर की जीविका बिगाड़ देने का उपदेश मत करो। तथा खोटे गीत गान, कैसे फूहड़ गाने होते हैं, कैसे कैसे गाने बजाते हैं वो आजकल बारातों में या कहीं पे भी, कैसे गाने होते हैं उनके, बोल भी इतने अश्लील और संगीत भी ऐसा, और नाचते भी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है जैसे वो भरत जी को और उनको सपना आए थे ना, चंद्रगुप्त को, है कि वो भूतनियां नाच रही है या प्रेत नाच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। ये हकीकत है। ऐसे गाने ना सुनाने, ना ऐसे दृश्य दिखाने जिससे कि ऐसी प्रेरणा में, बिल्कुल भोंडे अश्लील फूहड़ नृत्य एकदम, खोटे गीत गान, नृत्य, आ गया ना, नाचने का ही गया। वादित्र, ऐसे बाजे भी नहीं बजाना। कलह विसंवाद श्रवण करने का उपदेश मत करो, दूसरे की झगड़े की बातें बड़ा मजा आता है लोगों को सुनने में। यार पता है आज उनके यहाँ पे तो ऐसा ऐसा झगड़े हैं, आज तो देरानी जेठानी में खूब युद्ध हो गया, और सास बहू में ऐसा हो गया, और भाई भाई में ऐसा हो गया, कि तुझे बड़ा मजा आ रहा है। कि चिंता मत कर, नरक में जाएगा तब तेरे साथ ऐसा होगा, दूसरे तेरा मजा लेंगे, असुर कुमार आके वो तेरा मजा लेंगे देख देख कर, जब तू दुखी होगा। ऐसे कलह विसंवाद श्रवण करने का उपदेश मत करो। कितना रस आता है लोगों को, फालतू बैठे रहते जब, अरे आपको एक नई बात बताऊं, है आपको पता है उनके क्या हुआ, बस इतना सा बोलो जिसमें तो कान खड़े हो जाएंगे, सोता हुआ जा उठ जाएगा बिल्कुल। क्या? जाग, अरे क्या कह रहे थे तुम, अरे नहीं नहीं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊं, अरे नहीं अभी बताओ तुम तो, बोलो कैसी उत्सुकता रहती है। इतनी उत्सुकता आत्मा की बात सुनने के प्रति होती तो कब का कल्याण हो चुका होता। वो तो है नहीं। नृत्य वादित्र कला विसंवाद श्रवण करने का उपदेश मत करो भैया, दूसरों को ऐसा उपदेश नहीं देना, दूसरों से ऐसी बातें भी नहीं करना। क्या करना है तुमको? हम्म? कि उसके ये हुआ, हाँ किसी को आप समझा रहे हो कि देख उसने ऐसा खोटा काम करा था तो उसकी ऐसी दुर्दशा हुई, आप अपने बच्चे वगैरह को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हो तो अलग बात है, लेकिन रस ले रहे हो आप तो उसमें, आप तो वहां रस ले रहे हो और फिर बड़ा मजा आ रहा है। ये बहुत खोटा काम, खोटा मन है उसका, जो ऐसी दूसरे की बुरी बात में, दूसरे के कुछ खोटे काम में अपना रस ढूंढता है, अपना आनंद ढूंढता है, ये बहुत रौद्र ध्यानी, रौद्र ध्यानी नरकगामी होता है। विसंवाद करने का उपदेश मत करो। देखो और क्या लिखा, तथा इस देश में दासी दास सुलभ है,
दासी दास सुलभ है, इनको अमुक देश में ले जाए बेचे तो बहुत लाभ होए, ऐसा उपदेश क्लेश वाणिज्य है। ये क्लेश वाणिज्य कहलाता है। ये नाम आया था पहले, है ना? तेरे क्लेश वाणिज्य ये देखा था अपन। ऐसा उद्देश्य क्लेश वाणिज्य है कि यहाँ से ले जाके वहां बेच देना, वहां से लाके यहाँ बेच देना। खैर अब वो जमाना नहीं है, अब तो दास दासी वाली प्रथा भी नहीं रही, है ना? लेकिन नौकरों को कि अपने सस्ता वहां से पड़ेगा, वहां से ले आओ, ये कर लो वो कर लो। तथा गाय भैंस अश्व आदि अमुक देश में ग्रहण करी अन्य देश में बेचे तो बहुत धन का लाभ होई, सो तिर्यक वाणिज्य। ये आ गई ना बात, क्लेश वाणिज्य तिर्यक वाणिज्य दोनों आ गई, इस पर चर्चा कर चुके हैं अपन। तथा वागुरी निकू, शिकार निकू, शाकुनिक निकू, ऐसे कहे जो अमुक देश में मृग, शूर, पक्षी इत्यादि जीव बहुत है, ऐसा कहना सो वध को उपदेश है। ये इसमें ये हाशिए में है, ये हाशिए में था ये। गाय भैंस वगैरह यहाँ मिलते हैं वहां बेच दो। या बागुरी, बागुरी यानी वही जो भील बागरी कहलाते हैं, शिकार करते हैं तो। वागुरी को, शिकारियों को, या शाकुनिक, शकुन बोलते हैं पक्षियों को, है ना? वैसे तोते को, तोते का एक नाम शकुन भी है, शकुनी, है ना? तो शाकुनिक को ऐसा कहे कि जो अमुक देश में मृग, शूर, पक्षी इत्यादि जीव बहुत हैं, कि वहां पे हिरण, सुअर, पक्षी ये बहुत हैं। किससे कह रहे हैं? वो शिकारी से। क्योंकि हमने थोड़ा बोला कि जाके मारो। अरे लेकिन वो करेगा क्या ये बताओ, तुम उसको जो जानकारी दे रहे हो उस जानकारी का वो क्या करेगा? वो जाके मारेगा। ऐसा कहना सो वधकोपदेश है, ये वधक का उपदेश है। हाँ, वो तोते वगैरह को तो पकड़ के ले आते हैं, उसका शिकार नहीं करते। उसे पकड़ के ले आएंगे, बेचेंगे इधर उधर, कि वहां बहुत बैठते हैं, वहां से पकड़ लेना है, वहां पे मिल जाएंगे। या पकड़ने की भी नहीं कहे, सिर्फ सूचना देवे कि वहां है बहुत सारे पक्षी, हमने तो वहां देखे। वो बधक उपदेश। तथा खेती करने वाले निगु, खेती मतलब खेती, है ना? खेती करने वाले निगु पृथ्वी के आरंभ का, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति छेदन आदि का उपदेश सो आरंभोपदेश, ये समस्त पापोपदेश त्यागने योग्य हैं, है ना? ये बात अपने उसमें आ गई थी, किसी को खेती आदि का उपदेश देना, या जिसमें पानी का आरंभ बहुत होता हो, अग्नि का आरंभ बहुत होता हो, हवा का आरंभ बहुत होता हो, ऐसे कुल मिला के जिससे हिंसा बहुत बढ़े, ऐसा उपदेश देना वो पापोपदेश है। अपने को ऐसा पापोपदेश त्यागने योग्य। देखिए आप, है ना? यहाँ पे आ जाइए वापस। तथा हुक्को, जर्दो, तमाकू, भांग, अमल, छ्योतरा अधिक का पीवने का, सूंघने का, खावने का उपदेश महापाप का कारण है, सो मती करो। आजकल तो ऐसे वो क्या चल गई, क्या बोलते हैं उनको, हुक्का बार, हुक्का बार है। बड़े शहरों में ऐसा सुनने में आया, हुक्का बार नाम की कोई जगह होती है, वहां जाके हुक्का पीते हैं। पहले तो ये सोचते थे हुक्का गए जमाने की बात हो गई, गुजरे जमाने। अब नए तरह के आ गए। और भी जाने क्या क्या चीजें चल पड़ी हैं, अपने को ज्यादा जानकारी नहीं है। हुक्का, जर्दा, कि नहीं जर्दा नहीं है, ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, पान मसाला। या ये पान मसाला नहीं, आजकल और जाने क्या क्या नाम चल गए उनके, हैं? अपने को नाम ज्यादा पता नहीं है, जैसे शराब के भी कई कई तरह के नाम चल गए ना। वो बहुत से कहते हैं ये शराब नहीं, इसमें नशा नहीं होता। अरे भैया, जिसमें अल्कोहल है, वो जिसको सड़ा गला के बनाया गया है, वो तो शराब ही है। ऐसी वस्तु तुझे पीने से क्या है कि ये तो कोल्ड ड्रिंक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, और ये एनर्जी ड्रिंक है, और ये फला ड्रिंक है। क्या है? ये कौन कौन सी ड्रिंक है कि भाई? हमारे यहाँ तो दो तीन ड्रिंक जानते हैं अपन, एक पानी होता है, एक दूध होता है, एक कोई जूस वगैरह होता है। अच्छा, चरस वगैरह मिलाते हैं तो मिलाते हैं, उसमें क्या नशा करने ही तो जा रहे हैं वहां पे, और क्या कारण है? ये काम करना ही नहीं, सीधी सी बात है। एक नियम बना लो, बच जाओगे इन सब चीजों से, कि घर पे बना हुआ खा के अलावा हम कहीं कुछ खाएंगे ही नहीं। बाजार की बनी हुई कोई वस्तु, फैक्ट्रियों में बनी हुई वस्तु कोई लेंगे ही नहीं। आया समझ? दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बस मजबूरी वश बाहर में बन के अपने घर में आती। एक तो तेल हो गया, क्योंकि तेल हम घर पे नहीं निकाल सकते, उसके लिए बड़ी मशीन या गाड़ी वगैरह चाहिए। गुड़ हो गया, कि गुड़ भी अपन एकाएक तो घर पे नहीं बना सकते।
है ना। शक्कर हो गई। अब इनमें भी बहुत सावधानी रख के जहां से शोध का मिले वहां से ले ले। इसके अलावा तो बाहर बनी हुई कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए घर में। जैन के घर में बाहर बनी हुई चीज क्यों आवे? और वो जैन ही क्या जो बाहर बनी हुई चीज खाता हो, उसका सेवन करता हो। गुड़ तेल शक्कर, इन तीन के अलावा और क्या ध्यान आता है? और चीज तो लाने की जरूरत ही नहीं बाजार से, बाकी सब घर पे बन जाता। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो घर पे नहीं बन सकती। दूध बनता थोड़ी ना, दूध तो आता है सीधे गाय का निकल के दूध आता है। वो तो सब्जी फल जैसा हो गया। हो क्या आया समझ? बाजार के होटल का दूध नहीं पीना। दूध जो धो करके आता है वो घर पे तैयार कर लेना आप, है ना। हाँ, बाजार का दूध भी अरारोट वरारोट पता नहीं जाने क्या क्या मिलाते हैं, केमिकल डाल के बना देते हैं नकली। ऐसा काम नहीं करना। इतना अगर नियम साध लिया तो दुनिया भर के तमाम बड़े अभक्ष्यों से तो बच ही गया, अपने आप बच गया। अगर आपने इतना छोड़ दिया कि भाई बाजार में बनी हुई कोई चीज मैं नहीं लूंगा, फैक्ट्रियों में बनी हुई चीज कोई नहीं लूंगा, है ना। वो बस गुड़ तेल शक्कर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अलावा बाकी कोई चीज हमारे घर में बाजार से नहीं आएगी, बाहर की नहीं आएगी। तो दुनिया के बड़े बड़े अभक्ष्यों से अपने आप बच गए। बहुत बड़े अभक्ष्य छूट गए आपके। प्लस कोई भी हानिकारक चीज, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, ऐसी चीजों से बच गए। क्योंकि घर में बनी हुई कोई भी चीज स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं। हाँ, अति करोगे तो होगी भले, लेकिन वो ऐसी स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करे। आया समझ? तो ये अपने को समझना चाहिए, है ना। नमक वगैरह भी, सेंधा नमक आता है, सेंधा नमक लाइए बाजार से। वो चट्टान की चट्टाने आती है, टुकड़े आते हैं उसके, घर पे लाके कूट लीजिए, पीस लीजिए, काम में लीजिए। उसमें कहाँ दिक्कत है? समझ में आ रही बात? और शक्कर में भी बनती कोशिश तो शक्कर का प्रयोग कम ही करें, कम ही करें। गुड़ काम में लें, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और आपके वो जिसको शुगर की समस्या होती है वो गुड़ से नहीं होती, शक्कर से ही होती है। गुड़ में पोटेशियम ज्यादा होता है, और शक्कर आपके पोटेशियम की मात्रा को कम करता है, सोडियम लेवल बढ़ाता है, तो बीमार करता है। ये एक सामान्य सा नियम है, एक शारीरिक विज्ञान बता रहा हूं आपको। खाने की चीजों में दो चीजों की मात्रा एक लेवल बनाती है, एक पोटेशियम और एक सोडियम। जो अगर इसको यूं समझ लीजिए कि 100 का लेवल है, तो पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा, और सोडियम बढ़ेगा तो पोटेशियम घटेगा। ये एक सामान्य नियम है। अगर पोटेशियम 60 है तो समझ लेना सोडियम 40 रहे। सोडियम 60 हुआ तो पोटेशियम 40 हो जाए। ये अपने शरीर, पोटेशियम स्वास्थ्यवर्धक है, सोडियम स्वास्थ्य का नाशक। बस इतना समझ लीजिए। क्या? ये एक सामान्य जानकारी दी मैंने आपको। अब बाजार की जितनी चीजें हैं उन सब में पोटेशियम नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। वो सारा सोडियम को बढ़ाने वाला, वो तला गला चटपटा, ये सारा का सारा वो बाजार की चीजों में मिला है। शक्कर भी आपके पोटेशियम की मात्रा को नहीं बढ़ाएगी, वो सोडियम वाली मात्रा को ही, मतलब उन चीजों को बढ़ाएगी जिससे आपको नुकसान। तो बनती कोशिश तो शक्कर आदि का प्रयोग ही ना करें, कम से कम करें, है ना, कम से कम। गुड़ का प्रयोग कर ले में ज्यादा, गुड़ में कोई दिक्कत नहीं। वो अलग चीज है। हाँ, नमक में भी सोडियम होता है, तो नमक इसीलिए तो मना किया जाता है। प्राकृतिक में तो नमक और शक्कर ये दोनों सफेद जहर बताए जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से, है ना। और सेंधा नमक में वो दोष नहीं है जो ये समुद्री नमक में है। सेंधा नमक कभी आपका बीपी नहीं बढ़ाएगा, है ना, कभी भी नहीं बढ़ाएगा, देख लेना आप। सेंधा नमक और ये बाजार के नमक में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, स्वाद में ही अंतर पड़ जाता है। और बहुत से लोग इतने स्वाद लिप्सु होते हैं, कह रहे वो स्वाद नहीं बैठता, स्वाद नहीं बैठता। कैसा स्वाद नहीं बैठता भाई? कैसा स्वाद नहीं बैठता? तुमको जहर खाने की आदत पड़ चुकी है, तो तुमको सीधा साधा भोजन सुहाएगा ही क्या? और स्वाद के लिए जी रहे हो क्या? विचार तो करो थोड़ा सा। खैर, ये तो थोड़ी अभक्ष के बारे में बात है, इस वजह से सारी बातें कहनी मिल गई। शक्कर का भी प्रयोग करना हो ना तो पूरा बना के करो, सारी अशुद्धियां उसमें निकलेंगी। क्योंकि जानकारी लेना कभी शक्कर बनती है जो उसमें कैसे कैसे केमिकल डलते हैं, वो हाइड्रा वगैरह और इतना भयंकर कीटनाशक केमिकल, और जाने क्या क्या डाला जाता है। शक्कर की जो फैक्ट्रियां हैं, शक्कर की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा मालूम किसमें काम आती हैं? शराब बनाने। क्योंकि सबसे ज्यादा आखिर का जो प्रोडक्ट बचता है वो सारा जाता है शराब फैक्ट्री में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है मोटा दाना, वो अपने शक्कर सबसे महंगी बिकती है।
वो शक्कर सबसे ज्यादा काम है, मतलब वो खाने में काम आएगी। और सबसे आखिर में जो सब कुछ बचेगा, कचरा पट्टी इत्यादि, वो सब वहां जाता है, और उसका इनको मुनाफा ज्यादा होता है, उसमें कमाई ज्यादा होती है शराब आदि की फैक्ट्री में। तो अब समझ लो, जैसे वो शराब घातक है, वैसे ही ये शक्कर भी कोई फायदेमंद तो है नहीं। तो अगर प्रयोग करना है तो बुरा बना के करें, वो श्रेष्ठ उपाय है, घर पर ही बुरा बना कर। बाकी तो शक्कर काम में लेने जैसी है नहीं। मीठे की पूर्ति करनी है तो गुड़ से कीजिए। क्या? गुड़ पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। एक चीज और बताऊं, आप कोरी शक्कर खा नहीं सकते जब, गुड़ तो कोरा खा ही जाओ भले आप। जो अच्छा पका गुड़ आता है, और वो तो ऐसा रहता है मिठाई जैसे, है ना। घर पे आप अगर खुद उबाल के और छान के कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शोध का जो गुड़ आता है, आप उसका टेस्ट देखिए। खैर, यहाँ पे अपने को वो प्रेरणा नहीं देनी कि आप क्या खाओ क्या, लेकिन अभक्ष्य जो है उससे बचोगे तो स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो दूसरों को ऐसा उपदेश भी नहीं देना। क्या? खैर, ये तो बात चल रही थी हुक्के आदि की, है ना। ये तो इस पे आ गए। हुक्का, जर्दा, कि हम जर्दा नहीं खाते, हम तो ये खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, पान मसाला। या हम तो ये आजकल वो पैकिंग में आ जाती है, इलायची वगैरह, और वो उसके पैकिंग में आ जाती है। अरे धीरे धीरे उसी की लत लगवाएंगे तुमको। ये तो छुआरे की सुपारी है। अरे तुझे घर पे बना लेना, तो तेरे को जो बनाना है, जो खाना है। और क्या है? जर्दा, तंबाकू, भांग। बहुत सौ को भांग का शौक होता है। भांग की कचोरी, और क्या आता है वो, ठंडाई, भांग की ठंडाई, भांग मिला देंगे ठंडाई में, भांग मिला देंगे, हाँ? सब्जियों में भांग मिला देंगे। कैसा मूर्ख है ये। अमल, अमल यानी वही अफीम, अफीम, है ना। अमल अफीम को कहते हैं। छोतरा, छोतरा ही वो डोडा पोस्ता वगैरह जो नशा कारक होता है। इत्यादि का, पीवने का, सूंघने का, खावने का। अब ये तीनों ही चीजें हैं। कोई तो पी जाती है, कोई खाई जाती है, कोई सूंघी जाती है। नशा इन तीनों ही तरह से होता है। तीनों ही तरह से नशा होता है, पीकर, खाकर या सूंघ कर, है ना। इत्यादि का उपदेश महापाप का कारण है, तो मति करो। क्या? महापाप का कारण है, ऐसा कार्य भी नहीं करना। क्या? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, जैसे अब उनका तर्क क्या रहता है कि साहब ये जर्दे की पत्तियां है ना, ये तो बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं, इनमें जीव भी नहीं पड़ते। अच्छा, और जर्दे का जो पत्ता होता है, वो कहीं पर जीव पड़ रहे हो, चींटी वगैरह, तो उनको भगाने के लिए भी रखा जाता है। तो बहुत से इसका क्या तर्क देते हैं कि इसमें तो जीव ही नहीं है, हम इसका व्यापार करें तो क्या दिक्कत है। क्या? एल्कोहल, एल्कोहल में जीव ही नहीं है, हम इसका व्यापार करें, जीव मर जाते हैं इससे, तो हम इसका व्यापार करें तो क्या दिक्कत है। अरे भैया, नशाकारक तो है ना वो, तुझे ये समझ में नहीं आता। उसमें जीव है कि नहीं है, ये तो एक दूसरा मुद्दा हो गया। पहली बात तो वो नशाकारक है, जीव की दुर्दशा करने वाला है। ऐसे व्यापार की भी प्रेरणा मत देना कभी। हुक्का, जर्दा, है ना, ये सब इनका उपदेश महापाप का कारण है। इनको खाने का, इनको बेचने का, इनको बनाने का, ये सारा उपदेश महापाप का कारण। अफीम और छोतरे में क्या डिफरेंस है? अब देखो, इनका तो कैसा क्या सिस्टम रहता है वो अपने को पता नहीं है। अफीम किस रूप में आती है, किस रूप में बिकती है। छोतरा, उसके वो छिलके वगैरह को, उसमें भी कुछ नशा होता है, उसी को कहा जाता है ना। और पोस्ता दाना जो खसखस, खसखस कहा जाता है, मिठाई आदि में डाला जाता है, वो भी इसी का उत्पाद होने से एक तो नशाकारक है, दूसरी बात बहुबीजा भी, बहुबीजा अभक्ष भी है वो, और नशाकारक भी है, तो वो खसखस भी काम में लेने लायक नहीं। चीरा लगा के निकालते हैं। अफीम तो वो दूध होता है मेरे ख्याल से, उसका गाढ़ा गाढ़ा ऐसा दूध होता है। अफीम का जो डोडा पोस्ता होता है, उसमें से दूध निकाला जाता है, और उसकी शायद कुछ ऐसी, मतलब जमा दिया जाता होगा कुछ ना कुछ ऐसे ही करके, आगे जो भी होता है उसका। देखो, तो वो अफीम तो वो दूध हो गया, और वो दाना जो है वो उसके बीज हो गए, ऐसा समझ। छोतरा वो उसका ऊपर का डोडा हो गया, है ना, उसे भी खाते हैं लोग। देखो, सूखने का, सूंघने का, खाने का उद्देश्य महापाप का कारण है, सो मती करो। जाते हैं हुक्को, जर्दो,
तो उत्तम कुल के योग्य ही नहीं। जो उत्तम कुल वाले हैं वो हुक्के का, जर्दे का, इन इन वस्तुओं का प्रयोग करते ही नहीं है। तो उत्तम कुल का है कि नीचे कुल का है? अगर तू उत्तम कुल का है तो तुझे ये काम करने लायक नहीं, ऐसे लोगों का संपर्क करने भी लायक नहीं। अपने बच्चों को ऐसे लोगों से मित्रता मत करवाओ, ऐसे लोगों से दूर ही रखो, सुरक्षित रखो, क्योंकि बिगड़ने में देर नहीं लगती है। क्या? बिगड़ने में देर नहीं लगती है। उत्तम कुल के योग्य नहीं, जिसते जाति कुल भ्रष्ट हो जाए। धुआं का और जल का संयोग थे, बहुत जीव हुक्का, अ, जीव हुक्का के जल में उपजे। अच्छा, हुक्के के अंदर वहाँ पानी होता है नीचे, और उसमें जो भी डालते हैं ये, और फिर ऊपर जर्दा रहता है, जो भी है। तो धुआं और पानी, ये दोनों जहाँ मिलते हैं तो वहां पे बहुत सारे जीव वहां पे पैदा होते हैं उस हुक्के के पानी में। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं ना, पानी रहता है नीचे, तो उसमें बहुत जीव पैदा होते हैं। और जल महादुर्गंध हो जाए, पानी भी महादुर्गंधित ही होता है। अरे कोई भी ये जो भी नाम आए हैं, इसका सेवन करने वाले के पास से कैसी बदबू आती है। कोई सिगरेट पी करके आपके पास खड़ा हो जाए, बर्दाश्त भी नहीं होता अपने को। सरकार को भी वो रोडवेज में लिखना पड़ता है अंदर, धूम्रपान मना है, धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान करना अपराध है। ऐसा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? कि दूसरों को तकलीफ होती है उससे। क्या लिखा? हुक्का के जल में उपजे और जल महादुर्गंध हो जाए, और जहां पढ़े, जहां छह काय के जीवनी की विराधना ही करे, वो हुक्का वगैरह या जो भी है, जर्दा तंबाकू इत्यादि, वो जहां पे भी थूका जाएगा या जहां पर भी वो गिरेगा उसका पानी भी, तो वहां के जीवों का घात होगा। उससे जीवों का घात बहुत होता है। आप इसको यूं ही समझ लो ना, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जर्दे की पत्तियां, वो जर्दे की पत्तियां जिसमें रख दो तो उसमें जीव पैदा नहीं होते। तो ये तो पैदा नहीं हो इसके लिए बात, और जहां जीव होंगे वहां क्या होगा सोचो आप। वो पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? कि वो उन जीवों की उत्पत्ति के विरुद्ध एक वातावरण बनाता है। अब जहां पे पहले से जीव होंगे वहां पे ये जाके ये गिरेगा, ये थूका जाएगा या जो भी काम होगा, वहां पे किस तरह से वो जीवों का घात होगा, ये अपने को समझना चाहिए। बहुत जीवों का घात वहां होता है। छह काय के जीवों की विराधना ही करे। और देखिए क्या लिखा है। हम्म, विराधना ही करता है। ईंट पकाने का चूना, अरे चूना ईंट पकाने का उपदेश मत करो। बहुत से लोग चूना पकाते हैं, चूना भट्टी होती है, ईंट भट्टी होती है। ये अपने करने लायक काम नहीं, न ऐसा उपदेश देने लायक। बहुत हिंसक होता है, बहुत हिंसक। देखी कभी ईंट भट्टी देखी आप? इतना बड़ा वो बनाया जाता है मिट्टी का वो रहता है, और सांचे में रख के वैसे सब, और फिर पकाई जाती है ईंट। वो कई दिनों तक वो आग जलती है। और कई बार तो ऐसा सुनने में आता है ईंट भट्टी में गिर के वो मजदूर मर गया, जल गया। उसमें गिर जाए तो बचना मुश्किल। अ, ईंट पकाने का उपदेश मत ही करो बहुरी, बहुत पाप के विनज का उपदेश मत ही करो। ऐसा उपदेश नहीं देना, ऐसे व्यापार का उपदेश नहीं देना जिसमें बहुत पाप हो, बहुत तीव्र पाप हो। ऐसे पाप कार्यों के व्यापार का उपदेश भी नहीं देना। हिंसक सामग्रियों के व्यापार का उपदेश नहीं देना। समझ में ही बात? जिसमें त्रस्त जीवों का घात होता हो, अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, अथवा नशाकारक हो, ऐसी वस्तुओं के व्यापार का उपदेश बिल्कुल भी नहीं देना। एजेंसी ली साहब, काई की एजेंसी ली? फला फला कंपनी के पान मसाले, गुटखे की एजेंसी, सिगरेट की एजेंसी। एजेंसी होती है कि हमने तो सिगरेट कंपनी की एजेंसी। अरे तेरे को यही काम मिला दुनिया भर में? दूसरे लोगों को नशे की लत लगाता है, दूसरों का भविष्य बर्बाद करता है, ये एजेंसी। और तू पीता है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं पीते। ये तो दूसरों को पीने का काम क्यों कर रहा है? उससे तू पैसे कमा रहा है जिससे दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़े, दूसरों का स्वास्थ्य नष्ट हो जाए जिससे। लानत है ऐसे पैसे। क्या? ऐसी कमाई बिल्कुल खोटी है। क्या? वो काम नहीं करना कभी भी। क्या लिखा? अ, बहुरी बहुत पाप के विनज का उपदेश मत ही करो। गाय भैंस बलद ऊंट गाड़ा गाड़ी का राखने का उपदेश मत ही करो। कि घोड़ा गाड़ी रख लो, बैलगाड़ी रख लो। खैर आजकल तो धीरे धीरे इनका चलन कम हो गया है ना? फिर भी अपने को इस तरह का उपदेश ही नहीं देना चाहिए।
गाड़ा गाड़ी है ना, ये हो गया ना। को दातार मनुष्य तिर्यंचनु को भोजन वस्त्र धनादिक देता होए, ताके अंतराय मति करो। क्या लिखा? इसमें आता है, संत में आता है, सेंट में सिर्फ धुआं निकलता है, नशा नहीं। कुछ भी हो, वो सीधे सीधे कहाँ लेकर जाएगी वो बात, वो काम करने लायक नहीं है ना। और ऐसी चीजें क्यों क्यों आदेश देना या ऐसा उपदेश क्यों देना जिससे पाप प्रवृत्ति बढ़े। कैसा भी हो, बहानेबाजी नहीं करना उसमें कि साहब इसमें नशा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, ऐसे ही। कि तो तुझे ऐसे ही क्यों करना है? आटे का मुर्गा, उसमें कौन सा मुर्गा था, और कौन सा उसका वो खून निकाला गया या कुछ किया गया? तो दोष तो होगा वही है मतलब। समझ में आ रही बात? को दातार मनुष्य तिरंचनी को भोजन वस्त्र धनादि देता होए, ताकि अंतराय मति करो। बहुत से लोग बिना काम के ही पाप बांधते हैं। कैसा? कि देने वाला तो देता है अपने मन से प्रसन्न होकर के, है ना। कोई गायों को दे रहा है, बंदरों को दे रहा है, कुत्तों को दे रहा है, मछलियों को दे रहा है। अब गायों को देते हैं ना, आजकल क्या है, जैसे आप गाय को रोटी दो, आटा दो, कुछ भी दो, तो इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी। अब लोग बाग आपस में चिढ़ते हैं, ये यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं, निकलने की जगह नहीं होती है, और ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, तरह तरह की बातें करते हैं, तो लोग बाग बातें बनाते हैं। या उस पर आड़ लगाए, जान करके उस पर अंतराय डालेगी, कैसे ना कैसे इसका ये काम रुके, ये बाधा खड़ी हो। भैया कभी ऐसे दान का अंतराय मत करो। और वो तो दया दत्ती है, सिर्फ दया दत्ती। वो दया दिखा करके किसी को दे रहा है, गाय भैंस इत्यादि को आसानी से मिलता नहीं है बेचारों को भोजन, है ना, कुत्तों को, बंदरों को। अब यहाँ तो ये बंदरों को दे, और उधर जान करके कोई बंदूक की नकली फायर करे जिससे वो बंदर भाग जाए, ये क्या है? ये अंतराय ही तो है। बाजे बजाने लग जाए, कुछ ऐसे जोर से करने लग जाए तो भाग जाते हैं घबरा के बेचारे। ऐसा अंतराय नहीं करना। आया समझ? अरे खुद नहीं दे सकता, दूसरे के देने की अनुमोदना तो कर। देने में विघ्न मत करो। आया समझ में? कुपात्र दान का उपदेश मत करो, ये भी है बात। लेकिन क्या, गाय भैंस इत्यादि ये कुपात्र नहीं है, ये एक सामान्य है, ये दया दत्ती के वश इनको दिया जाता है ना। जो भी हो, बकरी, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, बंदर, मछली, ये सब दया दत्ती के वश दिया जा रहा है, क्योंकि बेचारों को इनको आसानी से मिलता नहीं इसलिए। लेकिन इस बहाना, ये बहाना लेकर के कुपात्र दान का उपदेश नहीं देना। अरे अपने क्या है, जैसे दूसरों को देते हैं वैसे ही इनको दे दो। कुपात्र जो कुगुरु आदि हैं, ऐसे कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता, ना उसकी प्रेरणा देना। क्या, कोई कुपात्र हो उसको दान देने की प्रेरणा भी मत करना, ना उसका अनुमोदन करना। कुपात्र दान का उपदेश मती करो, देते में विघ्न मती करो, व्रत भंग करने का उपदेश मती करो, जिससे व्रत भंग हो जाता हो, ऐसा उपदेश भी नहीं देना अपने को। इत्यादि बहुत कहा कहिए। अपने धर्म अर्थ कामना कछु भी सिद्ध होए नहीं, केवल आपके पाप ही का बंध होए, ऐसा पाप रूप उपदेश मति करो। जिससे हमारा कोई लौकिक कार्य सिद्ध हो नहीं रहा है, न धर्म सिद्ध हो रहा है, न अर्थ सिद्ध हो रहा है, न काम सिद्ध हो रहा है। मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो। तीनों प्रकार के पुरुषार्थ जो त्रिवर्ग कहलाते हैं, हमारे इस त्रिवर्ग की सिद्धि जिससे नहीं होती है, और सिर्फ पाप ही का बंध होता है, ऐसा खोटा उपदेश भी अपने को नहीं देना चाहिए। ऐसे ये पापोपदेश का यहाँ पे इन्होंने विस्तार किया है सदा सुख जी ने। वो विधर्मी और कुमार्गी को क्या लिखा? विधर्मी और कुमार्गी को दान नहीं देने का उपदेश तो दे सकते हैं ना। हाँ, ये तो कहेंगे ही सही कि भैया कुमार्गी को दान नहीं देना, जो खोटे मार्ग पर चल रहा है उसको दान नहीं देना, ये तो एक सामान्य कथन है। ये होगा ही सही। ये अपने को समझना चाहिए। अब आगे पापो, ये क्या बोलते हैं, हिंसोपकरण, हिंसा दान, है ना, इसकी बात आई। इसको फिर कल देखेंगे अपन। बोलिए। देते में विघ्न मत करो, ऐसा लिखा है ना वहां पे। हाँ। तो अब उसके कोई पहले देगा उसमें विघ्न मत करो। विघ्न मत हाँ करो का मतलब कि अभी जो दे रहा है उसमें जाके कोई बाधा खड़ी करना, कुछ परेशानी उपद्रव आदि करना, वो नहीं करना। भाई सामान्य रूप से ये समझाया तो जाएगा
कि देने का पात्र कौन है, किसे दिया जाए किसे नहीं दिया जाए, ये तो समझाया जाए। अब कोई साक्षात दे ही रहा है वहां पे आप मतलब वो जो भी है उपद्रव नहीं करना, ये उसका आशय मतलब उसके पहले कुपात्र दान का आया था, तो कुपात्र दान को जो दे रहा है उसमें विघ्न मत करो, ऐसा कहने का तो आशय नहीं है ना। है। अब विघ्न तो नहीं करना, देखो अपने को अपन समझा सकते हैं, लेकिन जो दे ही अच्छा। रहा है देते समय क्या विघ्न करा जाएगा। अच्छा। वहां उनका कहने का आशय ऐसा है। अपने तो सीधी सी बात है, कुपात्र आदि को दान देने की प्रेरणा हो ही नहीं, है ना। तो पहले से ही निषेध रहेगा तो अपने आप ही वो काम नहीं बना। और फिर भी अब जिसकी कोई मति मारी गई है, वो ऐसा काम करता हो तो करे, उसमें अपन क्या कर सकते, क्योंकि यहाँ तीव्र द्वेष वाली भावना तो है नहीं, है ना। अपन समर्थन में नहीं रहेंगे और अपन तो निषेध का ही बोलेंगे। लेकिन कोई ऐसा काम करता हो तो वो देता रहे, दुनिया भर में जाने कैसे कैसे कुपात्रों को दान दिया जाता है, सबके हाथ तो नहीं पकड़ेंगे अपन जाकर, वो बात है। बोलिए। भैया जैसे कोई अपना ही कोई खास है और वो दे ही रहा है तो अपन रोक सकते हैं ना। हाँ पहले ही समझा दो ना, अरे जो नहीं, जैसे खास है दे ही उसको रहा है। पहले ही समझा नहीं, दो। अब अपने को देते पता ही हैं नहीं है और तो वहां अपन। पे आप कैसे क्या जाओगे, उसको प्रेम से समझा दो एक तरफ, मान जाए तो ठीक है, लेकिन देने में अंतराय नहीं करना। देखो यहाँ दो चीजें हैं, अंतराय नहीं करना। समझाना तो एक अलग बात हो गई, समझाने में अंतराय नहीं है। अंतराय में तो आप जान करके उसकी चीजें छुपा दो या उसको रोक दो पकड़ लो, ऐसा नहीं। समझा दो, समझे तो अच्छी बात है, ऐसा समझना है। अंतराय डालना हो तो नहीं। सीधे उसमें बाधा खड़ी कर देना, वैसा हो। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, धर्म सस्य जाते बहुबाढ़, धर्म सस्य जाते बहुबाढ़, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मोहन धूल दबी सब याते, मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, भाग चंद बुध जन के की कुल, भाग चंद बुध जन के की कुल, लखीहर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी, मेघ घटा सम श्री जिनवानी।